रोज जाते थे? जहाँ पे हम जाते थे देख देने के लिए, वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया हम खुद जाके खाते थे दूसरों की देगों में से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी यकीनन एक मोटिवेशनल भी है, एक दुखी भी है कि कैसे एक ऐसी लड़की जिस पर एक ऐसा वक्त आया कि वो 3 टाइम का उन्हें खाना नहीं मिलता था, ऐसा भी वक्त आया कि दाता दरबार जाके खाना खाना पड़ा, घर से बाहर रहना पड़ा। क्या सारा मामला हुआ और कैसे इसकी ज़िंदगी बदली, वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं वो क्या हुआ था, कैसा वक्त था कि आप घर से बाहर निकल गए आप लोग, और उसके बाद जो आपको दाता दरबार जाके खाना खाना पड़ा, और वो क्या मुश्किल वक्त था? मुश्किल वक्त ऐसा था कि अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कुछ था हमारे पास, घर अपना था, गाड़ी थी, सब कुछ था। और बाबा जॉब करते थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। उसके बाद उनके कारोबार में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। मेरा भाई फोत हो गया छोटा, उसको हार्ट अटैक हुआ था, तो वो बहुत लाडला था, बहुत ज़्यादा। और सबसे छोटा था, जब उसकी डेथ की तकलीफ़ थी वो अलग था। एक बहुत छोटा था वो फोत हुआ, उसका दुख था, बेटों की तरह था, बहुत ज़्यादा करता था मेरे साथ। उसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया। अब बाबा की जॉब चली गई, घर चला गया, गाड़ी चली गई, सब कुछ चला गया। होटल में रहते थे हम, खाने को कुछ भी नहीं होता था, होटल का रेंट देना पड़ता था। तो आपको जो ये मुश्किल वक्त आया, तो आपका जो घर था वो सब कुछ चला गया, मतलब आप बाहर होटल में रही और वो रेंट दे के रहना पड़ा? रेंट दे के रहना पड़ा। रेंट के पैसे नहीं होते थे कि रेंट होटल वाले आते थे रेंट के लिए, तो वो देने के पैसे नहीं होते थे। अपने फ़ोन सेल कर दिए, जो कुछ था, मामा का गोल्ड था वो सेल कर दिया, जो कुछ पास था वो सेल कर दिया। आप पूरी फैमिली बाहर रहते थे, मतलब भाई बाबा सब? भाई तो छोटा फोत हो गया था, हम रहते थे। खाने को कुछ नहीं होता था, होटल से तो खा नहीं सकते थे क्योंकि रेंट देना होता था। फिर दाता साहब जाके खाते थे। सारी फैमिली रोज जाते थे? जहाँ पे हम जाते थे देख देने के लिए, वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया हम खुद जाके खाते थे दूसरों की देगों में से। बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत। बिल्कुल। कितनी आप देखें, ये है भी अभी बच्ची है, लेकिन इसके वो मुश्किल वक्त बताते हुए कैसे इसके आंसू जो हैं वो बाहर आए। और एक क्या कहती है, एक ऐसा वक्त था कि मतलब दाता दरबार हम खुद देख देते थे जाके, लेकिन ऐसा वक्त आया कि हमने जाके वहाँ से खाना खाया। तो आपके साथ भी आपकी अम्मी होती थी, या वो भी ज़ाहिर रोती होंगी, परेशान, तो क्या उस टाइम क्या ख्याल आता था दुनिया को देख के? सब्र करो, अल्लाह आपके साथ है। दुनिया जो पूरा ख़ानदान, रिश्तेदार सब थे, जो अच्छे वक्त में थे वो उस वक्त में साथ नहीं थे। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता? कोई साथ नहीं होता। ये आप जब आप पे गुजरती है फिर आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका बुरा है। तो स्टडी वगैरह वो सब कुछ आपका ख़त्म? सब कुछ ख़त्म। घर बैठ गई थी बिल्कुल, भाई घर बैठ गए थे, सब घर। मेरा एक भाई जॉब करता था, उसकी जॉब का मसला था। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ था? लोग कहते हैं नज़र लग जाती है, जादू हो जाते हैं, ये सब कुछ हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए होता है कि आपकी किस्मत में, आपके नसीब में जो कुछ लिखा होता है वो आपको मिलता है। वो मिलता है, बिल्कुल। जो कुछ होता है वो आपको मिलता है। कोई बोले कि नहीं ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे आपके ज़िंदगी लिखी हुई है वैसा ही होना है, और आपको सब्र से काम लेना पड़ता है। सब्र से। तो आपकी ज़िंदगी उसके बाद कितना अरसा ये सारा मुश्किल वक्त रहा कि एक ऐसा कमरा जहाँ पर आप सब रह रहे हैं, मेरे ख्याल में एक ही कमरा था होटल में? एक ही कमरा था, और सबसे सस्ता कमरा था होटल में। हम पूछते थे सबसे सस्ता कमरा कौन सा है, उस होटल का फर्नीचर। मंथली रेंट था या पर डे रेंट? पर डे रेंट, डेली देना पड़ता था। कितना उस टाइम था? 1500 2000 डेली। तो वो ज़ाहिर है वो कैसे पूरे करते थे उस टाइम? जो चीज़ पास होती थी उसको सेल कर देते थे, जो चीज़ होती थी बेच देते थे उसको। तो ये कितना अरसा का टाइम पूरा लगा? 1 महीना 1.5 महीना, कुछ इतना टाइम लगा था। तो फिर मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में अगर मतलब ऐसा वक्त आया कि 1.5 महीना आप जाके दाता दरबार खाना खाते थे, तो 3 टाइम का मतलब खाते थे वहाँ पे? 3 टाइम का वहीं जाते थे? और कभी ऐसा भी होता था कि हाँ होटल से खा लिया, हाँ ठीक है यहाँ से खा लिया, लेकिन ज़्यादा दाता दरबार से खाया। हो चलें, फिर आपकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात, भाई की डेथ हो जाना, वालिद साहब की नौकरी चले जाना, उसके अलावा घर ख़त्म हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाना, इतनी मुश्किल ज़िंदगी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप दोबारा से ज़िंदगी में वापस आना शुरू हुए और आपकी ज़िंदगी अब दोबारा सब कुछ बहाल होना?